एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूरी दीक्षा ग्रहण कर ली और उसने अपना आश्रम अलग बना लिया, वो अलग जाकर रहने लगा। अब उसे कुछ ही दिन हुए थे वहां पर रहते हुए, तो एक दिन एक नागराज उसके पास आता है और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। जो शिष्य था वो नागराज को देख के घबराता नहीं है, तो नागराज इससे प्रसन्न होते हैं, वो दोनों मित्र बन जाते हैं। अब ये होने लगा कि वो जो नागराज थे वो प्रतिदिन उस शिष्य से मिलने के लिए आने लगे और उनकी मित्रता इतनी प्रगाढ़ होने लगी कि अब नागराज उनके गर्दन पर चढ़कर बैठ जाते थे। अब कुछ समय और बीता, अब क्योंकि शिष्य इस चीज से घबराने लगा था, क्योंकि बेशक वो उनका मित्र था लेकिन था तो नागराज। अब ऐसी स्थिति आ गई कि नागराज इतना उसके साथ प्रगाढ़ प्रेम हो गया कि उसके गले पर जैसे वो लिपटते थे तो वो कस जाते थे। अब उसको अपना दम घुटता हुआ महसूस होता था। शिष्य को इससे परेशानी होने लगी, वो इससे दुखी रहने लगा। अब उनकी मित्रता की स्थिति ये आ गई थी कि जैसे ही नागराज आता शिष्य घबराने लगता, लेकिन क्योंकि वो नागराज था तो शिष्य उससे कुछ नहीं कह पा रहा था। एक दिन उसके गुरु उधर से गुजर रहे थे तो वो अपने शिष्य से मिलने के लिए आ गए। गुरु ने शिष्य से पूछा कि बेटा सब ठीक चल रहा है? तो शिष्य ने अपनी सारी स्थिति बताई और कहा कि अगर मैं उससे सामने से मना करता हूँ या ये कहता हूँ कि भाई मुझे अब तुमसे मित्रता नहीं रखनी है, तो इससे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और वो नाराज भी हो सकता है वो मुझे काट ले, डस ले और उसका विष के कारण मैं मर जाऊं। तो गुरु उससे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें इस प्रकार से उसको मना नहीं करना है। जो प्रेम है ना, उसकी कैंची जो है वो उधार है, तो तुम एक काम करो, तुम उससे उधार मांग लो। अब वो शिष्य को ये बात समझ आ जाती है। शिष्य उसका अगले दिन वेट कर रहा था। जैसे ही नागराज आता है, शिष्य उदासी की मुद्रा में बैठा हुआ था। नागराज आकर पूछता है कि कहो मित्र, कैसे हो और तुम इस प्रकार उदास क्यों बैठे हुए हो? तो शिष्य कहता है कि भाई क्या बताऊं, मैं बहुत परेशानी में हूँ और मुझे कुछ धन की अति शीघ्र आवश्यकता है। मेरे पास धन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ समय के लिए धन उधार दे दो। मैं बहुत जल्द तुम्हें वो धन लौटा दूंगा ताकि मैं अपनी परेशानी से बाहर निकल सकूं। इसलिए मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ। तुमसे धन की अपेक्षा इसलिए मुझे है क्योंकि हम बहुत अच्छे मित्र हैं, तो मैं तुम्ही से मदद मांग सकता हूँ। अब ये सुनकर 2 मिनट के लिए तो नागराज शांत हो गए। बोले ठीक है, मैं कल तुम्हें धन ला कर देता हूँ। और नागराज वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वो वेट करता रहता है कि भाई वो आएगा, नागराज आएगा, धन लेकर आएगा, लेकिन नागराज नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद शिष्य सोचता है कि मैं ही चलकर नागराज से बात करता हूँ। वो नागराज के पास जाता है, कहता है कि नागराज मुझे कुछ धन की आवश्यकता थी, क्या उसकी व्यवस्था हो गई है? आप मुझे वो धन दे दीजिए। नागराज ने कहा कि अभी मेरी खुद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। जैसे ही धन की व्यवस्था हो जाएगी मैं स्वतः ही तुम्हारे पास धन लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। इस प्रकार वो नागराज फिर कभी लौट कर नहीं आया। तो उस शिष्य ने इतनी अच्छी शिक्षा गुरु ने उसको दी कि उसने मित्रता तोड़ी भी नहीं और उससे छुटकारा भी पा लिया। यहाँ एक और सीख हमें मिल रही है कि अब मित्रता अगर बरकरार रखनी है तो उसमें कभी भी उधार लेना या देना नहीं चाहिए।